भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते ही जो नाम है हमारा सचिन चौधरी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी है और सभी पार्टियों के जो नेता से लेकर कार्यकर्ता सब जोश में भरन लगे हैं। कहा कि भैया कछु महीना बाद चुनाव है और मध्य प्रदेश की बड़ी राजनीतिक हस्ती, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव जी आज हमारे संग है, जो बुंदेलखंड की कांग्रेस पार्टी के प्रभारी भी। भाई साहब राम राम। सब जन राम राम भैया, सचिन भैया राम राम। तो अरुण भैया, बुंदेलखंड से शुरुआत करें। लगातार आप दौरे कर रहे हो, अलग अलग जिलों में आपके दौरे भए हैं और कांग्रेस पार्टी के आप प्रभारी भी हो, तो क्या स्थिति देख रहा है? देखिए सचिन भाई, पूरे मध्य प्रदेश की हम बात करें तो एक बदलाव की बयार तो नज़र आती है हम लोगों को। और पिछले 18 सालों का जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल मध्य प्रदेश में रहा है वो भ्रष्टाचार और घोटालों से भरपूर रहा है। आप सब भी जानते हैं इस बात को। और 2018 में भी मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को बहुमत दिया था, आशीर्वाद दिया था। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि 23 के चुनाव में भी कांग्रेस को बड़ी सफलता मिलेगी। और जो मिशन हमने लिया है 150 से अधिक सीटें पाने का, उसकी ओर हम लोग अग्रसर है, काम कर रहे हैं। जी, बुंदेलखंड इलाके के जिन जिलों में आपने दौरा करे, उन इलाकों के कार्यकर्ता नेता भी आपसे मिल रहे। बुंदेलखंड में क्या परिस्थिति आप समझ? बुंदेलखंड बहुत अच्छा मुझे प्रॉस्पेक्ट लगता है। अभी मैं सागर जिले के में गया था तो 3-4 विधानसभा का दौरा करके आया हूँ और फिर भी अगले हफ्ते छतरपुर तरफ भी मैं जाऊँगा। तो अभी तक हमारे पास वहाँ करीब 7-8 सीटें, हमारे पास 8 सीटें थी। और बुंदेलखंड की वही स्थिति है। अगर उसकी भौगोलिक स्थिति की मैं बात करूँ तो कोई विकास तो बुंदेलखंड में हुआ नहीं पिछले 18 सालों में। बार बार खाली भाषण दे के मुख्यमंत्री जी जनता को मूर्ख बनाते रहे, वहाँ के क्षेत्रीय जनता को। तो मुझे लगता है कि बुंदेलखंड का नतीजा पिछले 18 के चुनाव से भी बेहतर कांग्रेस के पक्ष में आना चाहिए। मुझे पूर्ण उम्मीद है इस बार की। ग्वालियर चंबल क्षेत्र की अगर बात करें, ग्वालियर चंबल क्षेत्र में ज्योतिरादित्य सिंधिया के और उनके साथियों के जावे के बाद कांग्रेस पार्टी नए सिरे से अपने आप को पिछले कई 2-3 साल से तैयार कर रही है। आप भी लगातार हमलावरत हो ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके लोगन पे, तो ग्वालियर चंबल क्षेत्र को क्या इनपुट आपके पास आ रहा है? ग्वालियर चंबल से क्षेत्र 2018 में भी अच्छा परफॉर्मेंस था वहाँ पर और अच्छी सीटें कांग्रेस के पक्ष में मिली थी। देखिए, सिंधिया जी के जाने से कोई कांग्रेस को नुकसान होगा ऐसा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि वहाँ पे भी जो जिस तरह से लोगों से चर्चा हो रही है और कई इलाकों में, कई ज़िलों में मुझे भी जाने का मौका मिला है, तो वातावरण कांग्रेस के पक्ष में है और जनता शिवराज सिंह जी को बदलना चाहती है, भाजपा की सरकार को बदलना चाहती है। तो इसका लाभ नेचुरली कांग्रेस को मिलेगा। और अपने भिंड और ग्वालियर संभाग में भी 18 से भी अच्छे नतीजे, जैसा मैंने आपको बुंदेलखंड के बारे में बताया, बेहतर स्थिति में हम लोग रहेंगे ग्वालियर में भी। लेकिन जो एंटी इनकम्बेंसी की बात कही जा रही है कि बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं, चाहे वे भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान विधायक हों, कि उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की बात करी जा रही है। ऐसी एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस में भी तो हो सकता है। ऐसा दावा तो नहीं है कि भाई जितने आपके विधायक हैं सबके सब जीते, तो कांग्रेस में भी का जो बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है टिकट? देखिए, ये बहुत सीनियर लेवल की बात आप मुझसे चर्चा कर रहे हैं। ये अब टिकट वितरण का क्या फॉर्मेट होगा ये तो दिल्ली तय करती है। आपको बताइए, हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी है और प्रदेश कांग्रेस कमेटी है और अन्य वरिष्ठ नेता भी हमारे कांग्रेस में हैं। तो कमलनाथ जी का ऑलरेडी अपने पिछले 3-4 सालों से काफ़ी डिटेल सर्वे वो करा रहे हैं हर विधानसभा का। उनके पास बहुत सारा डाटा कलेक्शन है। दिल्ली की अलग AICC की टीम भी अपना इनपुट दे रही है, वो भी सर्वे अपने स्तर पे कर रहे हैं। तो इस सबको मिलाकर ही कोई नए नतीजे पे आएगा। अब किस तरह का फॉर्मेट बनेगा ये बहुत अभी अर्ली स्टेज पे आपसे चर्चा मेरी सचिन भाई हो रही है। ये दिल्ली और PCC के साथ मिलकर तय करती है। लेकिन जिस तरीके से पिछले 3 साल जब भाई सरकार जावे के बाद के कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी देख ली, बीच बीच में नेतृत्व को लेकर कई बार बयानबाजियां भी हुई, आपके भी कई बार कुछ बयान ऐसे आए जो चर्चाओं में। अब जाके स्थिति लगभग स्पष्ट है कि अभी भी कोई गुंजाइश है? नहीं, तो क्लियर है। देखिए, मैंने पहले भी कोई आउट ऑफ बॉक्स बात नहीं की थी। एक जो फॉर्मेट उसके बारे में चर्चा, अभी मैं कह रहा हूँ कि कमलनाथ जी का नेतृत्व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है और ये तय हो गया कि उनके नेतृत्व में ही 2023 का विधानसभा चुनाव में लड़ने जा रहे हैं। इसमें कोई असमंजस की स्थिति नहीं है। जी, एक और बात बार बार कही जाती है कि अरुण यादव बीजेपी के सॉफ्ट टारगेट पे है, कि अरुण यादव बीच बीच में भले ही सिंधिया जी पे हमलावर हों या कुछ हो, लेकिन बीजेपी की नज़र अरुण यादव पे लगातार बनी रहते। तो ऐसी कोई बीच में आपसे
चर्चा, चाहे लोकसभा के उपचुनाव या उसके पहले या वर्तमान तक? देखिए ये तो अब ये कहते हैं ना, ये अफवाहों का बाजार गर्म है और ये बार बार इस तरह की चीज़ें प्लांट भी कराई जाती है। और मैंने सबसे पहले भी कहा, अभी फिर आपके साथ में कहना चाहता हूँ कि अरुण यादव परिवार को बहुत कुछ इस पार्टी ने दिया। मेरा भाई आज विधायक है, पिताजी डिप्टी सीएम रहे, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे, मुझे अध्यक्ष बनने का मौका मिला, लोकसभा लड़ने का मौका मिला, राज्य मंत्री बनने का मौका मुझे मिला, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव के रूप में काम करने का मौका मिला। तो मैं एक निष्ठावान, मुझे बार बार उसकी सफाई देने की आवश्यकता नहीं है मुझे किसी के सामने। ये इस तरह का वातावरण बार बार बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। और अभी तो एक ही लक्ष्य हमारा है कि 2023 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बना रही है, 2024 में राहुल जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है। ये लक्ष्य हम लोगों का है। जिस क्षेत्र से आप आते हो, मालवा निमाड़ क्षेत्र में, तो पिछली बार कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदों से भी बेहतर प्रदर्शन उत्तर करे। तो ये बार कही जा रही कि जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी उस क्षेत्र में चुनाव हारी, तब से लगातार वर्किंग कर रही है। तो वो वर्किंग को भाजपा को लाभ मिले या कांग्रेस पार्टी अपना जो पुराना प्रदर्शन है उसको दोहराने में कामयाब? बेहतर प्रदर्शन होगा हमारा। पिछली बार निमाड़ मालवा से सबसे अधिक सीटें हम लोग जीत कर आए थे और पिछले 4.5 साल में हमारे सारे विधायकों ने अच्छा काम किया और लगातार जनता के बीच में रहे हम लोग, सभी विधायक हमारे साथी। तो मुझे लगता है कि मालवा निमाड़ पिछली 18 के अनुपात में नंबर बढ़ के हमारे आएंगे और उससे अच्छा प्रदर्शन हमारा रहेगा, मुझे ऐसी उम्मीद पूरी है निमाड़ मालवा के लिए स्पेसिफिक। मध्य प्रदेश में जितने भी अब कांग्रेस पार्टी के मुद्दा रहे, चाहे वे नारी सम्मान योजना को या गैस को, तो अब आपको नहीं लग रहा कि थोड़ा सा जल्दबाजी हो गई कांग्रेस की तरफ से कि जैसे सरकार ने घोषणा करी कि हम 1000 रुपया दें, कांग्रेस बोली हम 1500 दें, सरकार अब बोली हम 3000 दें, तो आपके जो वचन पत्र तक जो चीज़ें जाने थी उनमें कहीं जल्दबाजी तो नहीं हो? नहीं सचिन भाई, देखिए अब तो जनता ये सवाल सरकार से कर रही है, हमसे नहीं कर रही है कि भाई सरकार, आपको 18 साल हो गए यहाँ पर, आपको मुख्यमंत्री को 18 साल हो गए मध्य प्रदेश के, आपको किसने रोका था? जब चुनाव आता है तब आपको बहन की याद भी आती है, बेटी की याद भी आती है, भांजे भतीजे की याद भी आती है, किसान की याद भी आती है, आपको सरकारी कर्मचारी की याद भी आती है। तो आप जब सरकार में रहते हैं, जो इस ज्वलंत मुद्दे इस प्रदेश के हैं, आज बेरोजगारी है, महंगाई है, सुरक्षा है महिलाओं की, इस बात पर आप चर्चा क्यों नहीं करते? जब चुनाव आता है तब मुख्यमंत्री को सबकी याद आती है। तो जिस बात को जनता भी समझती है कि चुनाव के दरमियान ही ये सब इस तरह के एजेंडे लेकर आए। हमने क्लियर कहा था कि 2018 में सरकार में आएंगे तो कर्ज माफी हम करेंगे। आप याद कीजिए, पहला एजेंडा सरकार बनने के बाद पहला सिग्नेचर कमलनाथ जी का कर्ज माफी का हुआ था और हमने, मुझे गर्व है कहते हुए कि हमने 24 लाख किसानों का 11,000 करोड़ का पहले किस्त का कर्ज माफ किया था। सरकार में रहते तो 5 साल में निश्चित तौर पर सेकेंड थर्ड फेज में उसको पूरा हम लोग करते। तो कांग्रेस पार्टी ने जो कहा हमने करके दिखाया। हम अभी भी कह रहे हैं कि जो हमने वादे किए हैं, जो वचन हमने प्रदेश की जनता को दिया है, चाहे वो बहनों की नारी सम्मान की योजना हो, चाहे सस्ते दर पर गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की बात हो, चाहे पुरानी पेंशन लागू करने की बात हो, चाहे कर्ज माफ़ी की बात हो किसानों की, इन मुद्दों को पहले भी हमने उठाए, बड़ी तन्मयता के साथ हमने उस पर काम किया। सरकारी कर्मचारियों के नियमितीकरण की बात हो रही है, तो ये सारे मुद्दे सरकार में आने के बाद ज़रूर करेंगे। हम झूठ बोलने की हमारा सिस्टम नहीं, हम जो कहेंगे वो 100 करके दिखाएंगे। हमने करके दिखाया 15 महीने सिर्फ मिले हमको, लेकिन 15 महीने में भी हमने किसानों की कर्ज माफ़ी करके मध्य प्रदेश के किसानों को एक सहयोग करने का काम हमने किया। 23 में सरकार में आएंगे, जो कहेंगे 100 करके दिखाएंगे। लेकिन इस बार कर्ज माफ़ी का मुद्दा जरा पीछे पीछे नहीं चल रहा, मतलब बात ही चर्चा नहीं कर रही कांग्रेस उसकी ज़्यादा कि भाई लाडली नारी सम्मान की बात कर रही, गैस सिलेंडर की बात कर रही है, लेकिन कर्ज माफ़ी इस बार पीछे नहीं। भाई कर्ज माफ़ी तो सचिन भाई आपको बताइए 18 में तय हुआ था, वचन पत्र का पहला बिंदु था। अगर आप वचन पत्र उठाएंगे उसमें पहला बिंदु, मैं भी समिति का एक सदस्य, पहला बिंदु ही कर्ज माफ़ी का है, वो तो ऑलरेडी सिस्टम में है ही। उसके अलावा हमने नारी सम्मान की बात की, हमने गैस सिलेंडर की बात की कि बहन आज इतनी महंगी रसोई गैस खरीद रही है और स्थिति ये है कि गांव में एक सिलेंडर है घर में, लेकिन उसको रिफिल नहीं करा सकती क्योंकि 1500 में गैस सिलेंडर मिलता है। तो सस्ते दर पर, महंगाई को देखते हुए उसको सस्ते दर पर गैस सिलेंडर दे दें, कर्ज माफ़ी उसकी कर दें, बिजली का बिल हाफ करने की हमने बात की। तो ये
मुद्दे ऐड ऑन इसके साथ। कर्ज माफी का तो ऑलरेडी है ही सिस्टम, इसको करना ही है, तो मुद्दा ही हमारा। लेकिन कई जगह बहुत सारे जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वे कह रहे हैं कि आज की स्थिति में कांग्रेस पार्टी और भाजपा की स्थिति कहीं खरगोश और कछुआ जैसी स्थिति ना हो जाए, कि कांग्रेस पार्टी थोड़ी बहुत लीड दिख रही थी एंटी इनकम्बेंसी के चक्कर में, तो धीरे धीरे करके भाजपा रिकवर कर रही, कांग्रेस तो अब सुस्ता गई कि बढ़िया अब तो हमारी सरकार बन रही, मंत्रिमंडल को बंटवारा करने लगे नेता। नहीं, ऐसा नहीं सचिन भाई, ये ऐसा बिल्कुल गलत फॉर्मेट है ये। मुझे जहाँ तक जानकारी, लगातार कमलनाथ जी के दौरे भी विधानसभा लेवल पे शुरू हो गए हैं। अभी 2 दिन पहले आप याद कीजिए, हमारे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज आए थे, वेणुगोपाल जी थे, JP अग्रवाल जी थे, सारे सीनियर लीडर्स की लंबी 3-4 घंटे की बैठक यहाँ पर हुई है। लगातार अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का संपर्क PCC से हो रहा है। दिग्विजय सिंह जी यहाँ पर लगातार लोगों के संपर्क में हैं। सभी कार्यकर्ता नेता भी पूरी मुस्तैदी के साथ मैदान में उतरे हुए हैं, और उसी का लाभ हमको, अब देखिए नारी सम्मान जो योजना हमने शुरू की है, अगर आप इसका एनालिसिस कराएंगे कि वो हर विधानसभा स्तर पर बड़ी मात्रा में फॉर्म हमने खुद हमारे कार्यकर्ताओं जाकर भरवाए महिलाओं से, बहनों से। तो ये ऐसा नहीं है हम लोग वो ज़मीन पर नीचे डाउन द लेवल कर रहे हैं। जी, डाउन द लेवल आप कर रहे हैं, लेकिन आपकी अपनी भूमिका क्या हुई है? फिलहाल जो है आप लोकसभा चुनाव लड़ेनी का, विधानसभा चुनाव लड़ने का कोई इरादा है? देखिए, अभी मेरा ऐसा कोई एजेंडा नहीं है। पिछली बार आप बुद्धनी से लड़ रहे थे। पार्टी जो तय करेगी, जो मैं तो कार्यकर्ता हूँ पार्टी का। जो मुझे अभी कहा गया कि बुंदेलखंड जाइए, तो मैं, आप देख रहे हैं मैं ऑलरेडी बुंदेलखंड में काम कर रहा हूँ। जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी फॉर्मेट अरुण यादव के लिए बनाएगी, मैं उस पर काम करूँगा। तो लड़ सकते हैं विधानसभा चुनाव जो पार्टी तय करेगी। अच्छा, तो लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की 1.5 साल की जो सरकार रही, जैसे इससे पहले जब आप 2018 के चुनाव में गए थे, तब आप 15 साल की नाकामियां लेकर गए थे भाजपा की, आपके जो आरोप थे। फिर 1.5 साल की सरकार आपकी बनी, फिर भाजपा की। इस बार आपकी सरकार को भी 1.25 साल को असेसमेंट जनता करे, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं कि जो आपका 1.5 साल का प्लस और भाजपा का 3 साल का माइनस? देखिए, वो बहुत स्पष्ट बात है कि 18 में जनता ने आशीर्वाद दिया हमको। जनता के आशीर्वाद से कमलनाथ जी सरकार, कांग्रेस की सरकार हमने बनाई। 15 साल की सरकार को गिराकर सरकार 15 महीने चली। 15 महीने बाद क्या हुआ, ये पूरा देश, पूरी मध्य प्रदेश की जनता जानती, किस तरह से एक बनी सरकार को लूटने का काम, खरीद फरोख्त करके उस सरकार को गिराने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। उसमें हमारे लोग भी सम्मिलित थे, आपको पता ही कौन लोग थे। तो वो उसका असर अभी भी है। हमने जो 15 महीने, मैंने जैसे कर्ज माफ़ी की बात हमने की, जो सबसे बड़ा एक इशू था मध्य प्रदेश के किसानों को लेकर, करके दिखाया। आप रिकॉर्ड उठा के देख सकते हैं, 26 लाख किसानों का 13,000 का कर्ज माफ़ी 15 महीने में नहीं हुआ। हमने हर वर्ग को व्यवस्थित करने का जो एजेंडा हमारा था, 5 साल सरकार में रहते, उसको पूर्ण करते हम लोग। ये जनता भी जान रही है, और जनता को विश्वास है कि कांग्रेस अगर आएगी तो जो हम कहेंगे सो करके दिखाएंगे। 18 में किया कर्ज माफ़ी करके, 23 के चुनाव के बाद भी करके दिखाएंगे। जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी अब बहुत तेज़ी से अपनी प्लानिंग बना रही है, चीज़ों को बढ़ा रही है। अमित शाह जी भोपाल आए और उनने बहुत ताबड़तोड़ बैठकें करी, देर रात बैठकें करी, और कई के हर 15-20 दिन में अब भी आए। तो अमित शाह जी के आवे को मतलब जो है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत उच्च लेवल पे ही चुनाव को ले जाने की तैयारी। ऐसे में कांग्रेस कैसे मुकाबला करे? देखिए, अभी प्रियंका जी का आना शुरू हो गया। आपने देखा जबलपुर का एक हमने संभागीय सम्मेलन किया। 21 तारीख को जब ग्वालियर आ रही है, उसके बाद राहुल जी का प्रोग्राम बन रहा है, खड़गे जी का प्रोग्राम मध्य प्रदेश में बनने वाला, सोनिया जी का प्रोग्राम मध्य प्रदेश में बनने वाला, अन्य कांग्रेस के नेता जिन्होंने कर्नाटक इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी की मदद की थी, उसी तरह का पूरा फॉर्मेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के लिए भी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी बना रही है। बहुत सारे जो व्यवस्थित लोग, जो इंपॉर्टेंट लोग चुनाव को लेकर वो मध्य प्रदेश में रहेंगे चुनाव कर गया। तो उससे मतलब भाजपा की जो रणनीति है उसको मुकाबला पूरी ताकत? हाँ, बिल्कुल ताकत से करेंगे। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक इलेक्शन में कौन सी कमी रखी थी? प्रधानमंत्री 20 बार कर्नाटक इलेक्शन में गए। किस तरह से ध्रुवीकरण करने का पूरा एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का था, जिसको भारतीय जनता पार्टी के उस एजेंडे को कर्नाटक की जनता ने जोरदार अपना वोट का तमाचा मार के उसको खत्म किया। वही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में भी होने वाला है। मुझे पूर्ण विश्वास इस बात का।
मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस की मुख्य लड़ाई है, लेकिन बसपा, सपा, AIMIM, आम आदमी पार्टी ये भी चुनाव में हैं और कई सारी ऐसी सीटें हैं जितने 2000-4000 के मार्जिन में जीत हारो। आपको क्या लगता है कि कितना असर ये पार्टियां इस बार चुनाव? देखिए, ये टू पार्टी सिस्टम अभी तक तो मध्य प्रदेश में कायम है। बहुत सारे बीच बीच में और पार्टियां आई, लेकिन उनको उतना सक्सेस रेट मिला नहीं। आपने देखा होगा, एक आध जगह सपा पिछली बार जीती थी, अदरवाइज अभी आम इलेक्शन में भी जो नगर पालिका, नगर पंचायत के चुनाव भी, उसमें भी बहुत ज़्यादा उनको फ़ायदा नहीं मिला है। और BSP का भी बहुत ज़्यादा सेम मध्य प्रदेश में नहीं है। मुझे लगता है टू पार्टी सिस्टम ही है और दोनों के बीच में ही मुकाबला होगा मध्य प्रदेश में, कांग्रेस और भाजपा में। लेकिन ये लोग कई जगह पे खेल बिगाड़ने की स्थिति में तो आ ही सके, तो उस पर कांग्रेस पार्टी का जो वर्किंग वो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, उस पर होमवर्क हो रहा है हम लोगों का। जी। तो मध्य प्रदेश में फिलहाल जो आपकी पूरी कैंपेनिंग चल रही है और जी तरीके को माहौल देख रहे हैं, आप कितनी उम्मीद कर रहे हैं कि कितने बेहतर स्थिति तक पहुंच पे पाएंगे? देखिए, मिशन 150, टारगेट 150 का है और मुझे लगता है कि हम 130-140 के बीच में हमारी सीटें आनी चाहिए, जो मेरी उम्मीद है, मुझे जो लगता है जिस तरह का हम लोग फॉर्मेट बना रहे हैं। और 2/3 बहुमत से कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश बने, ये मुख्य एजेंडा हमारा है। एक आखिरी सवाल के टिकट में जो कोटा सिस्टम कांग्रेस में बहुत लंबे समय से जी को हल्ला होता है, ई बार तो कम से कम है कि ई बार नहीं चले? नहीं, इस बार तो बहुत क्लियर है कि भाई सर्वे हो रहा, 3 टियर सिस्टम बनाया हुआ है। सर्वे PCC का है, अन्य और एजेंसीज का सर्वे है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अपना सर्वे है, और जो जीतेगा उसको टिकट मिलना चाहिए और उसके लिए पूरी कोशिश हम लोग भी करेंगे और पार्टी के स्तर पर भी हो रही है। तो अरुण यादव जी को दावा है कि 130 से 140 सीटें कम से कम कांग्रेस पार्टी जीते, हालांकि लक्ष्य 150 को है। और मध्य प्रदेश में एक बार फिर से कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो चुनाव हो रहा है उनमें सरकार में वापसी हुई है और ई के संग ही अपने राजनीतिक भविष्य को फैसला भी उन्होंने पार्टी पे छोड़े हैं। राम राम, नमस्कार। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, द हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया। बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़, अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर।